जगदम्बा आदिशक्ति माँ भवानी भगवती दुर्गा की पूजा का आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है नवरात्रि का समय। ये नवरात्रि चाहे वह आश्विन की हो या फिर चैत्र की, चाहे गुप्त हो या प्रकट हो, यह चारों साल भर में आने वाली चारों नवरात्रियां माँ भगवती को बहुत प्रिय है। इस समय किए हुए सारे व्रत अनुष्ठान देवी से संबंधित माँ अपने भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार 9 दिनों में जो कार्य किए हैं उनके अनुसार उनका शुभ फल देने के लिए तैयार रहती है। कई लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, बहुत लोग तो प्रतिपदा को यानी एकम को घट की स्थापना करते हैं, 9 दिन उनकी पूजा करते हैं। प्रतिपदा एकम से लेकर के इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है प्रथम दिन, और महानवमी को यानी सिद्धिदात्री स्वरूप तक की पूजा करते हैं। इन नवरात्रियों में वैसे तो एकम से प्रतिपदा से लेकर के नवमी सारी तिथियां श्रेष्ठ है। नवरात्रि के नवरात्रि नाम ही नवरात्रि है, तो 9 दिन नवरात्रि, ये पूरे 9 दिन बहुत शुभ बहुत ऑस्पिशियस माने गए हैं। लेकिन इनमें भी कई लोगों के यहाँ सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को भगवती देवी के विसर्जन का विधि है। काफ़ी लोग इन तिथियों में अपने घर पर कन्या पूजन भी करते हैं और हवन भी करते हैं और नवरात्रि का जो व्रत किया है उसका विसर्जन कर देते हैं। आज हम बात करेंगे साल 2024 में आपको इन शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि कब रहेगी, क्योंकि इस बार काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। तो अष्टमी तिथि कब रहेगी, उनकी पूजा आराधना करने का क्या समय रहेगा, और अगर आप कन्या पूजन करते हैं, अष्टमी के व्रत का विसर्जन करते हैं, तो वह भी आपको कब करना चाहिए, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। अब अगर हम करें अष्टमी के दिन की, तो नवरात्रि का 8वां दिन भगवती महागौरी के स्वरूप की लोग पूजा करते हैं। पहले दिन शैलपुत्री हुआ और 8वें दिन महागौरी की पूजा करते हैं। इस दिन माता रानी के 8वें स्वरूप की पूजा करने के बाद अगर आप इस दिन कन्या पूजन करना चाहें या अष्टमी का विसर्जन करना चाहें, तो साल 2024 में सबसे पहले यह हम समझते हैं कि अष्टमी तिथि कब रहेगी। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी गुरुवार 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर के 12:32 और अष्टमी तिथि समाप्त होगी शुक्रवार 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर के 12:07। साल 2024 में यह दुर्गाष्टमी महाअष्टमी का जो शुभ समय रहेगा, दिन रहेगा, वह रहेगा विक्रम संवत 2081 शुक्रवार 11 अक्टूबर 2024 को। और इस दिन कन्या पूजन और अष्टमी का विसर्जन यह सब करने के लिए प्रातः 7:11 से 10:21 के बीच में आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद 12:07 के बाद नवमी तिथि लग जाएगी, तो उसके बाद नवमी का कार्य होगा। तो साल 2024 में अष्टमी से संबंधित जितने भी काम है, चाहे वह कन्या पूजन हो, भगवती देवी की पूजा आराधना हो, यह सब आपको 11 अक्टूबर 2024 को ही करना चाहिए, जो अष्टमी तिथि का विशेष रहेगा। तो यह अष्टमी का निर्णय हुआ। अब देखिए, आपके घर में भले ही नवरात्रि का विसर्जन अष्टमी को हो रहा हो, कन्या पूजन आपने अष्टमी को कर दिया, लेकिन जो नवरात्रि का जो व्रत होता है वह तो पूरा नवरात्रि तक होना चाहिए। यानी 3 अक्टूबर को आपने घट की स्थापना की, तो 11 अक्टूबर तक नवरात्रि पूरा आपको यह नवरात्रि का व्रत करना चाहिए। और विसर्जन कब होगा, पारना, जो नवरात्रि का हम लोग कहते हैं पारना, वह होगा शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:58 के बाद। आप देवी को सर्वप्रथम सात्विक भोजन बना करके देवी को अर्पित करें और वह भोग आप उसके बाद स्वयं ले सकते हैं। तो इस तरह आपका अष्टमी का व्रत पूरा हो जाएगा।